एक वाक़या जो इस वक्त आपके सामने मुझे रखना है वो चंद दिन पहले का एक वाक़या कराची के दो दरिया के मकाम पर पेश आया था, जहाँ पर बाप अपने बच्चों के हमरा ख़ुदकुशी करने वहाँ पहुँचता है और वहाँ से ली गई वीडियो जो है वो मंजर आम पर आती है। और ये वीडियो ऐसी है कि जो आपके ज़मीर को झंझोड़ कर रख दे। सोशल मीडिया पर तेज़ी से ये वीडियो वायरल हो गई, हर किसी ने इस वीडियो को देखा। औरंगज़ेब नामी शख्स ने मुबैना तौर पर अपने दो कमसिन बच्चों यानी 8 साल का अहमद और 4 साल आयत के साथ समंदर में कूद कर ख़ुदकुशी की कोशिश। इसी मामले पर बात कर लेते हैं कि क्या इस तरह का जो ज़हनी दबाव होता है इसको बात करके शेयर करके कम किया जा सकता है, किसी और से काउंसलिंग ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। कंजा सना हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये वाक़या आपके सामने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस हवाले से बता रहे थे। मुबैना तौर पर खातून किसी और के साथ इन्वॉल्व थी, वो एक अलग मामला है, बट ये शख्स एक शदीद ज़हनी तनाव में था। क्या अवामिल होते हैं जो एक बाप को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म करे और अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगी भी ख़त्म कर दे? वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। देखिए, ये बहुत सोसाइटल एस्पेक्ट से एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का सिनेरियो था, ठीक है। यानी कि मुआशरे के तौर पे अगर हम देखें तो मुआशरे में गिल्ट और शेम का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी शर्मिंदगी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे मुआशरे में शर्मिंदगी को बहुत बचपन से ही हम एक लेसन और एक सिखाए जाने वाले तरीके से देखते हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में आप ये देखें कि वो जो सारे का सारा केस था, जिस तरीके से वो जो औरंगजेब साहब थे, जो जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को डील कर रहे थे, अपनी आने वाली ज़िंदगी को देख रहे थे, उसमें शर्मिंदगी का एलिमेंट कितना ज़्यादा था। अगर वो उनके नज़दीक ये एक ही रास्ता था कि अगर मैं यहाँ पर अभी शर्मिंदा हो रहा हूँ तो आगे जाकर मेरे बच्चे भी शर्मिंदा होंगे, और इस वजह से इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव नैरोइंग, यानी कि उनकी सोच इतनी तंग हो गई, वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि उनको इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आया कि इस शर्मिंदगी से, इस ज़िल्लत से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपने आप को भी ख़त्म कर ले, अपने बच्चों को भी उसके साथ ही ख़त्म कर ले, ताकि जो तकलीफ वो अब फील कर रहे हैं वो आगे जाके उनके बच्चे ना फील करें। एक एलिमेंट कंजा ये भी है कि जब ख़ातीन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में इन्वॉल्व होती हैं, मर्दों के लिए उसकी एक्सेप्टेंस डिफरेंट है, बिकॉज हमने औरत को हमेशा गैरत से जोड़ा है। तो वो जो आप बात कर रही हैं कि लोग क्या बात करेंगे कि मेरी बीवी किसी और में इंटरेस्टेड है या व्हाट्सोएवर, एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा, जो मर्द और औरत की आपस की कम्युनिकेशन है, हमारे यहाँ मर्द डिफरेंट तरीके से ब्रॉटअप होता है, औरत डिफरेंट तरीके से ब्रॉटअप होते हैं। हमारे यहाँ मर्दों को एक्सप्रेस करना नहीं आता, बिकॉज उनसे कभी किसी ने एक्सप्रेस करने की बात ही नहीं की, उनसे किसी ने कहा ही नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स भी बयान कर सकते हैं। उनका हमेशा से एक रोल होता है, पैदा होने से उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, चाहे फिर वो बहन भाइयों की, दूसरे बहन भाइयों की टेक केयर हो, फाइनेंशियल हो, आगे जाकर कोई नौकरी ढूंढनी हो। सो दे नो कि उन्हें पूरा करना है, प्रोवाइड करना है हमेशा से। इमोशंस उनके किसी की इंपॉर्टेंस नहीं होती। बिल्कुल। मर्द को हम इस लिहाज से बहुत ज़्यादा एक कहूँगी कि मैं स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि एक मर्द को अपने इमोशंस नहीं बताने चाहिए, कि नहीं तो वो बहुत कमज़ोर होगा, कमज़ोर देखा जाएगा सोसाइटी की तरफ से। उसको रोना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही काम है। देखो, उसकी आइडेंटिटी और उसकी पहचान हमने सिर्फ इस बात से जोड़ दी है कि वो कितना कमा रहा है और अपनी फैमिली को कितना सेफ और कितना महफूज फील कर पा रहा है, या अपनी फैमिली को किस कदर उसने इकट्ठा रखा है। तो जब इस किस्म के केसेस होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, या बीवी जो है वो नहीं उस तरह से सपोर्ट कर पा रही, या बच्चे दूर जा रहे हैं, या कुछ भी इस किस्म की सिचुएशन, देखो आपकी जो फैमिली होती है ना, वो एक मर्द का एक सहारा होती है। जब उसको अपना इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी वो सहारा नहीं मिल रहा, और फिर जो फैमिलियल एस्पेक्ट है उसका, वो इस सहारे से भी वो दूर जा रहा है, उसको ये खौफ महसूस हो रहा है, तो वो किसी से बात कैसे करेगा? क्योंकि उसको तो कभी सिखाया नहीं गया कि उसने अपने जज्बात को किसी से शेयर भी करना है, या इस बारे में वो किसी से बात भी कर सकते हैं, जैसा आपने कहा। तो इसलिए वो फिलिसाइड, सुसाइड की तरफ चला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।